Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our income tax series for the assessment year of 2025-26. So if you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button, press the bell icon and let's get started with the video. तो इस लेक्चर में एक नया पूरा फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ लॉसेस या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्या मतलब होता है? हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हैं। कौन कौन से हेड्स हैं? सैलरी की इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। देखो, सैलरी से तो लॉस नहीं होता हमें, हम सेट ऑफ लॉस की बात कर रहे हैं, तो सैलरी तो हमें रिसीव होगी या तो नहीं रिसीव हो रही होगी, इसमें लॉस नहीं आ सकता। हाउस प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, और हाउस प्रॉपर्टी में जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का वैल्यूशन करते हैं तो उसमें मेरा आंसर माइनस में आता है। ऐसा एक्चुअल लॉस नहीं है वो, बट विजिबली वहाँ पे आपको नेगेटिव फिगर दिखता है। ठीक है। पीजीबीपी बिजनेस की इनकम है, यहाँ पे तो क्लियरली लॉस हो सकता है। ठीक है। कैपिटल गेन जैसे है वैसे ही आपका कैपिटल लॉस भी हो सकता है कि आपने 5 लाख का कोई एसेट था और वो आपने 4 लाख में सेल कर दिया, तो आपका 1 लाख का क्या हुआ? कैपिटल लॉस हो गया। तो कैपिटल लॉस भी हो सकता है। और अदर सोर्सेज में भी आपको लॉटरी में या कार्ड गेम्स में किसी भी चीज़ में लॉस हो सकता है। तो बेसिकली सैलरी के मतलब एक्सेप्ट फॉर सैलरी आपको बाकी के 4 हेड्स में कहीं भी लॉस हो सकता है। तो हम लॉस को कवर कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यही चैप्टर है हमारा। सेट ऑफ किसको बोलते हैं मैं अभी बता ही देती हूँ। सेट ऑफ किसे बोलते हैं? जब आप सेम ईयर में किसी दूसरे हेड से, अपने ही हेड से अगर आप अपना लॉस क्लियर कर लेते हो सेम ईयर में। जैसे मान लो अगर 24-25 की बात हो रही है तो 24-25 का ही लॉस था, 24-25 में ही क्लियर हो गया, उसको बोलते हैं सेट ऑफ, कि आपने सेट ऑफ कर लिया अपना लॉस। लेकिन अगर उस साल आपने अपना लॉस नहीं क्लियर किया और आप इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके ले गए, मतलब 25-26 वाले फाइनेंशियल ईयर, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दैट यू आर कैरिंग फॉरवर्ड योर लॉसेस टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। सेम ईयर में हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? सेट ऑफ लॉसेस। और अगर सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो लॉसेस को, तो उनको अगले साल फॉरवर्ड कर देंगे और उसको बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। पूरा चैप्टर बस यही है। ठीक है। अब रीड कर लेते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस मीन्स यूजिंग योर लॉसेस टू रिड्यूस योर टोटल इनकम सो यू पे लेस टैक्स। अभी मैंने क्या बताया? हाउस प्रॉपर्टी में मेरा लॉस नज़र आ रहा है, बट एक्चुअल में क्या वो मेरे लिए लॉस है? नहीं, मेरे लिए तो बेनिफिट है ना, मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक। If you have a loss in one part of your income, you can adjust it against your profit from another part. आपके किसी एक हेड में लॉस था तो आप उसको दूसरे हेड से या दूसरे पार्ट से कवर कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इसका लॉस उससे नहीं कवर कर सकते। तो वही बस इकलौती चीज़ है जो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। तो पहले इंट्रा हेड की बात करते हैं। देखो, इंट्रा हेड का क्या मतलब है? जैसे मान लो आपके पास 2 बिजनेस थे, ये है आपका बिजनेस 1 और ये है बिजनेस 2। ठीक है। तो बिजनेस 1 में आपका लॉस हो गया है 20,000 का और बिजनेस 2 में आपका प्रॉफिट हो गया है 30,000 का। तो आपका जो 20,000 का लॉस है वो आप बिजनेस 2 से मांग लो कि यार 20,000 मुझे दे दो और तुम्हारा फिर प्रॉफिट तुम 10,000 अज्यूम कर लेना। ऑल्दो इसको छोड़ के ना आपके पास हाउस प्रॉपर्टी भी है जहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इनकम हो रही है आपको 1 लाख की। ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो आप हाउस प्रॉपर्टी से पैसे मांगो या तो आप दूसरे वाले बिजनेस से पैसे मांगो। तो हम पहले क्या करेंगे? अपने हेड में ही पैसे मांगेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो पहले अपने घर में मांगोगे ना, घर में ज़रूरत नहीं पूरी होगी तब बाहर मांगना पड़ेगा। तो सेम वे यहाँ पे हमें पहले इंट्रा हेड में मांगेंगे। इंट्रा हेड से अगर सेट ऑफ हो जाए, मतलब अपने ही हेड से सेट ऑफ हो जाए, वेल एंड गुड। अपने हेड से सेट ऑफ नहीं होगा तब हम इंटर हेड जाएंगे, मतलब दूसरे हेड में जाएंगे। तो इंट्रा हेड में क्या बोल रहा है? दिस मीन्स एडजस्टिंग अ लॉस फ्रॉम वन सोर्स विद अ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम इनकम हेड। उसी हेड की इनकम में आपको एक जगह लॉस हुआ था, एक जगह प्रॉफिट हुआ था, तो आपने सेट ऑफ कर लिया। ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ यू हैव 2 बिजनेसेस एंड वन मेक्स अ प्रॉफिट, सेम जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही लिखा है। वाइल द अदर फेसेस अ लॉस यू कैन यूज द लॉस टू रिड्यूस द प्रॉफिट ऑब्वियसली। दूसरा है कि अब आपके पास मान लो एक ही बिज़नेस था, दूसरा बिज़नेस नहीं था, तो इंट्रा हेड में तो नहीं सेट ऑफ कर पाओगे। या अगर 2 बिज़नेस थे तो दोनों में लॉस हो रहा है तब भी इंट्रा हेड नहीं सेट ऑफ कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? आप इंटर हेड जाओगे। इंटर हेड में क्या बोल रहा है? वंस यू हैव एडजस्टेड लॉसेस विद इन द सेम हेड, एनी रिमेनिंग लॉस, अगर कोई बचा हुआ लॉस है आपका तो वो आप दूसरे हेड से भी कवर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस बचा हुआ है तो आप उसको अपनी
इनकम फ्रॉम सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी से कवर कर सकते हैं विद सम कंडीशंस। कंडीशंस इसलिए लिखा है, अभी सैलरी, चलो आगे बात करते हैं इस पर, ठीक है। कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक चार्ट फॉर्म में रखा है, इसका आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस पूरा सेट ऑफ ना इतना ही पढ़ना है, जितना ये चार्ट दिख रहा है ना, दिस इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ लॉसेस, इससे ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ना। ऐसे ही एक चार्ट कैरी फॉरवर्ड का होगा बस, ठीक है। आइए वन बाय वन देखते हैं। इसको एक काम करते हैं ना, नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, हमें पता है सैलरी से कोई लॉस नहीं होता। सेकंड इनकम कौन सी होती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है? कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, सेट ऑफ अलाउड, सेट ऑफ आपका अलाउड होता है, सिंपल सी बात है। कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट नहीं सेट, देखो अगर हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ करो, पहली चीज़ तो ये कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से एक घर से लॉस हुआ और दूसरे घर से प्रॉफिट हुआ, तो आप दूसरे घर से सेट ऑफ कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दूसरा घर नहीं है सेट ऑफ करने के लिए, या दूसरे में भी लॉस है, ऐसे केस में क्या करते हैं, अगर आप किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर रहे हो तो सिर्फ 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ कर सकते हो, मतलब सिर्फ 2 लाख का लॉस दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। भाई दूसरे के घर वाला कितना ही उधार देगा आपको, है ना। आपका खुद का ही होता, मतलब अपने हेड से अगर आप पैसे ले सकते कि हाउस प्रॉपर्टी ही होती दूसरी, तब तो वो आपको 2 लाख या 20 लाख भी दे देता, 2 करोड़ भी दे देता, 20 करोड़ भी दे देता, है ना। लेकिन अगर आप दूसरे के हेड से पैसे मांग रहे हो, कि आपने कहा यार बिज़नेस से कि यार बिज़नेस तुम्हारे पास तो प्रॉफिट है, तुम मुझे दे दो, मेरा लॉस कवर कर दो, तो वो कहेगा ठीक है दे देते हैं, बट कितना देगा? सिर्फ 2 लाख रुपीज़ तक देगा, ठीक है। 2 लाख के ऊपर का लॉस नहीं कवर करेगा। ये किसकी बात हो रही है? अगर आपने ओल्ड रिजीम ऑप्ट की है तो। अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट की है तो ये किसी दूसरी इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ ही नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ही सेट ऑफ कर पाएगी। एक हाउस प्रॉपर्टी से 5,000 का लॉस हुआ, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से 15,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आप कह दो कि यार तुम ही मुझे 5,000 दे दो और तुम अपना प्रॉफिट 10,000 मान लेना, समझे। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी है तो उससे कवर हो जाएगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो दूसरे हेड ऑफ इनकम कितना पैसा देंगे आपको? 2 लाख रुपए तक देंगे, वो भी सिर्फ तब अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की है तो आपको एक भी पैसा नहीं देंगे दूसरे हेड वाले, ठीक है। अब आते हैं लॉस फ्रॉम अदर बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपका कोई बिजनेस है या प्रोफेशन है उससे लॉस हुआ है, तो या तो देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर आपको सेम हेड में कर रहे हो तो आपका कोई जो दूसरा बिजनेस है उसके प्रॉफिट से कवर कर लो। देखो अपना जो सेम हेड होता है ना, इंट्रा हेड, वो तो हमेशा पैसे दे ही देता है, वो तो हमेशा पैसे दे देता है। तो अगर आपका एक बिज़नेस में लॉस हुआ है, दूसरे बिज़नेस से प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे बिज़नेस से ले लो पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दूसरे बिज़नेस में भी लॉस है, या दूसरा कोई बिज़नेस नहीं है, या प्रॉफिट था बट पूरा लॉस नहीं कवर हो पाया, अभी भी कुछ पार्ट लॉस का बचा है, तो वो आप दूसरे हेड्स की इनकम से कवर कर सकते हो, एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी से कवर नहीं कर सकते। सैलरी बोलती है कि नहीं, हम बिज़नेस को पैसा नहीं देंगे। अगर बिज़नेस में लॉस हुआ है तो हम बिज़नेस के लॉस को कवर करने के लिए सैलरी का पैसा नहीं यूज़ कर सकते। मतलब मान लें अगर आपके पास सिर्फ 2 इनकम थी, एक इनकम थी आपके पास सैलरी की 5 लाख और एक आपका बिज़नेस का लॉस था 2 लाख का, है ना। वैसे देखो तो आपके पास यहाँ पे तो 5 लाख है, मतलब पैसे एक्स्ट्रा है तो आप कवर कर सकते हो। लेकिन सैलरी क्या बोलती है कि नहीं, हम बाकी किसी को पैसा दे देते हैं, बट अगर बिज़नेस का लॉस हुआ है ना तो हम बिज़नेस का लॉस कवर नहीं करेंगे। कोई दूसरा बिज़नेस होगा तो वो कवर करेगा, दूसरा बिज़नेस नहीं होगा तो आप देखो कि क्या आपके पास अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, कोई और इनकम है तो वहाँ से कवर करो। बट सैलरी तो बिज़नेस लॉस को पैसा नहीं देती कवर करने के लिए, ठीक है। आगे आते हैं लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस हमने अलग से पढ़ा था पूरा कि उसकी क्या डेफिनेशन होती है, कौन कौन से बिजनेस आते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस में। तो अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो सिर्फ दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही वो कवर होता है। प्रॉफिट्स फ्रॉम बोथ स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, नहीं ये नॉन स्पेसिफाइड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से कवर होता है, ठीक है। और किससे नहीं कवर होता है? एनी नॉन स्पेसिफाइड। अगर कोई नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम है ना तो उससे आप स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कवर नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे आते हैं। अब ये कैपिटल लॉस की बात हो रही है, मतलब जैसे कैपिटल गेन होता है ना, वैसे ही कैपिटल लॉस भी हो सकता है कि आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा बट लॉस पे बेचा। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म, हमने पढ़ा था ना कैपिटल गेन में कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है। तो सेम वे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो आप
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कवर कर सकते हो उसको, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कवर कर सकते हो अगर है तो। लाइक आई सेड, अपना हेड वाला तो पैसा दे ही देगा ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है और कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हुआ था सेम ईयर, तो ठीक है, वहाँ से कवर कर लो। नहीं हुआ था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ होगा, उससे कवर कर लो, ठीक है। अगर नहीं, वहाँ से भी नहीं कवर हो रहा है, तो बाकी कोई भी इनकम आपको पैसा नहीं देती। क्या लिखा है? कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। कोई भी हेड पैसा नहीं देता, ना सैलरी पैसा देती है, ना बिजनेस, ना हाउस प्रॉपर्टी, और ना ही अदर सोर्सेस। कोई भी पैसा नहीं देता शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कवर करने का, ठीक है। अगर वही बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। कि एक जगह आपको LTCL हुआ, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, और सेम ईयर में आपको एक दूसरे एसेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो जो गेन हुआ है उससे लॉस को कवर कर लो। अगर गेन नहीं हुआ है तो आपको ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई हेड आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। बल्कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपकी मदद नहीं करता, ठीक है। और ना सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी तो वैसे भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपको कोई पैसे नहीं देंगे आपका लॉस कवर करने के लिए। इसके बाद क्या लिखा है? लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अगर रेस हॉर्स से कोई लॉस हुआ है उसको मेंटेन करने से या ओन करने से, तो सेम रेस हॉर्स को ही मेंटेन करने से अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, बाकी किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट क्या है? स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस। अगर किसी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में आपको कोई लॉस हुआ है, जैसे स्पेसिफाइड बिजनेस में था, सेम वे अगर किसी दूसरे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, वहाँ से सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी किसी भी बिजनेस से या किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पढ़ लेना। ये था आपका सेट ऑफ का पूरा। कि तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते। एक दो बार पढ़ोगे याद आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कैरी फॉरवर्ड पे। कैरी फॉरवर्ड कब करना पड़ता है? जब हम सेम ईयर में अपना लॉस सेट ऑफ ना कर पाएँ। अपने हेड से भी नहीं कर पा रहे, मतलब इंट्रा हेड से भी नहीं कर पा रहे, और दूसरे हेड ऑफ इनकम से भी नहीं कर पा रहे, इंटर हेड से, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? अपना लॉस अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। और आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी अगर आपने पीछे के हेड्स ऑफ इनकम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सीरीज़ में लेक्चर्स देखना, ऐसे स्किप कर करके मत देखना, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज रीड करते हैं। आफ्टर एडजस्टिंग लॉसेज विद इन द सेम हेड ऑफ इनकम, इंट्रा हेड एंड अक्रॉस डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, दैट इज इंटर हेड, इफ सम लॉसेज स्टिल रिमेन अनएडजस्टेड दे कैन बी कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। वही बात जो मैंने बोली कि इंट्रा हेड, इंटर हेड सब कुछ देखने के बाद भी अगर कोई लॉस बच जाता है जिसको आप एडजस्ट नहीं कर पाए, तो उसको क्या करेंगे? अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, उसके बाद तो इंटर हेड आपकी कोई मदद नहीं करते। वैसे ही कौन सी मदद कर रहे थे आपकी, है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में तो कोई मदद नहीं की इंटर हेड ने। और ये क्या बोलता है कि एक बार आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, अगले साल आपका लॉस चला गया, तब तो इंटर हेड बिल्कुल भी नहीं मदद करता। मतलब दूसरे के घर से पैसा नहीं मिलेगा, अपने ही घर से पैसा निकालना पड़ेगा इंट्रा हेड से, ठीक है। तो अब मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप 24-25 वाले साल में नहीं कवर कर पाए, तो आप उसको ले गए 25-26 में। अब 25-26 में कोई मदद नहीं करेगा, हमें देखना है कि क्या हाउस प्रॉपर्टी से ही कोई इनकम हुई है, तभी कवर कर सकते हो। नहीं तो फिर उसको 26-27 में ले जाओ और फिर देखोगे कि क्या हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हुई है, तभी कवर होगा। और ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, सबके लिए ही है, ठीक है। इसको भी रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर से सैलरी की बात क्यों नहीं की गई है? क्योंकि सैलरी से हमें कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, कैन बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स। हमें कैरी फॉरवर्ड में सिर्फ एक चीज़ पढ़नी होती है कि कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कौन कौन आपका लॉस सेट ऑफ कर सकता है कैरी फॉरवर्ड करने के बाद, वो हमें पता चल गया है। अब सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड, सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड, मतलब खुद का हेड ही आपकी इनकम सेट ऑफ करता है कैरी फॉरवर्ड होने के बाद, कोई दूसरा हेड आपकी मदद नहीं करता। तो हमें जानना क्या है कि कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड करो। कि 22-23 का लॉस था, आप नहीं कवर कर पाए, फिर आपने कैरी फॉरवर्ड किया कहाँ? 23-24 में, वहाँ भी नहीं कवर हुआ, फिर आपने 24-25 में किया, वहाँ भी नहीं कवर हुआ, तो आपने 25-26 में किया। तो ये कब तक चलेगा, ठीक है। तो हमें बस वो नंबर ऑफ़ ईयर्स पता होने चाहिए कि आप कितने साल तक अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप 8 साल तक अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
वो तो मैंने बता ही दिया, कोई दूसरा मदद करने नहीं आएगा, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही आप सेट ऑफ कर सकते हो एक बार अगर आपकी इनकम कैरी फॉरवर्ड हो गई अगले साल के लिए तो, ठीक है। इवन इफ़ द रिटर्न इज़ फाइल लेट द लॉस कैन स्टिल बी कैरीड फॉरवर्ड। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न थोड़ा लेट भी फाइल किया है ना तो भी अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं लॉस फ्रॉम नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, मतलब नॉर्मल जो रेगुलर बिजनेस होते हैं उसकी बात करें तो, ठीक है। इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर्स, ये भी 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और किससे सेट ऑफ होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब वही जो रेगुलर बिजनेस इनकम है उसी से सेट ऑफ हो पाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस हो, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस हो, किसी से भी नहीं कवर होगा, रेगुलर बिजनेस से कवर होगा, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यूएशन इज नॉट रिक्वायर्ड, रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अच्छा, बिजनेस के लिए कंडीशन चेंज हो गई। हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या बोल रहा था, रिटर्न अगर लेट भी फाइल करोगे ना तो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन बिजनेस इनकम में क्या बोलता है कि टाइम पे रिटर्न फाइल करना है या तो ड्यू डेट से पहले करना है, अदरवाइज आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ओनली द पर्सन हु इनकर्ड द लॉस कैन कैरी इट फॉरवर्ड। ट्रांसफरेबल नहीं होता, वो तो जाहिर सी बात है ना, आप अपना लॉस किसी दूसरे को ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस आप कहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम से, कोई दूसरा मदद नहीं करेगा। अच्छा, इसकी मदद तो सेट ऑफ में भी किसी ने नहीं की थी, इसकी तो सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ भी हो रहा था, तो कैरी फॉरवर्ड में तो वैसे भी कोई हमारी मदद नहीं करता, ठीक है। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 4 असेसमेंट ईयर तक कर सकते हैं। बिजनेस कंटिन्यूएशन इसमें भी रिक्वायर्ड नहीं होता, और लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया है तो टाइम पे रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। जितने भी बिजनेस होते हैं ना, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस हो, रेगुलर बिजनेस हो, या फिर आपका देखो नेक्स्ट है स्पेसिफाइड बिजनेस, सब में ये सीन कॉमन होता है कि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगर आपने लेट फाइलिंग की है तो, ठीक। अच्छा, स्पेसिफाइड बिजनेस में ना कोई भी लिमिट नहीं होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक आप साल बाय साल करते रहो, फॉरवर्ड करते रहो, कैरी फॉरवर्ड करते रहो, कोई भी लिमिट नहीं है। बट सेट ऑफ किससे कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की ही इनकम से। स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है तो हमने PGBP वाला चैप्टर पढ़ते टाइम पूरा सेक्शन 35 AD कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं कैपिटल लॉस पे। कैपिटल लॉसेस भी हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ कर सकते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म ऐसे याद रखना, ये छोटा भाई है, शॉर्ट टर्म छोटा वाला है, तो बड़ा भाई भी जो है ना लॉन्ग टर्म, वो भी उसकी हेल्प करता है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म फंस जाता है तो शॉर्ट टर्म उसकी हेल्प नहीं करता। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करने के लिए सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म से भी हो जाएगा सेट ऑफ, और शॉर्ट टर्म से तो होता ही है, ठीक। रिटर्न आपका टाइम पे या टाइम से पहले हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते लॉसेस को। इसके बाद देखते हैं लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर अप टू 4 असेसमेंट ईयर। 4 असेसमेंट ईयर्स तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो अपने लॉस को। और किससे सेट ऑफ करोगे? सिर्फ और सिर्फ हॉर्स रेस की ही इनकम से। ये तो बिना कैरी फॉरवर्ड किए भी आप सिर्फ इसी से सेट ऑफ कर सकते थे, तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी आप सिर्फ इसी से सेट ऑफ कर सकते हैं। रिटर्न टाइम पे या टाइम से पहले कर देना है, अदरवाइज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। लॉसेस फ्रॉम इनकम दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कैन नॉट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। देखो, जो भी इनकम ऐसी है जो जहाँ से भी आपको लॉस हुआ है बट उस पर टैक्स नहीं लगता, तो अगर टैक्स नहीं लगता ना तो उसको ना आप सेट ऑफ कर सकते हो और ना आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम टाइप कुछ है अगर, जो कि आपका एग्जेम्प्ट है अगर, तो उसको ना आप सेट ऑफ करोगे ना कैरी फॉरवर्ड करोगे। इसके बाद लिखा है लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम, मतलब कि जो लॉटरी, मान लो आपकी लॉटरी से या क्रॉसवर्ड पजल से, बेटिंग, गैम्बलिंग, कोई भी विंडफॉल गेन हुआ है बेसिकली, तो उसके अगेंस्ट तो आप कोई भी लॉस नहीं सेट ऑफ कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो, बिजनेस का लॉस हो, कैपिटल लॉस हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ भी, कोई भी लॉस हो, आप उसको कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। कैजुअल इनकम में जितने भी पैसे हों आपके पास, ठीक है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बस इतना सा चैप्टर था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।